जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंसेस को लेकर, यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से एग्जाम में आपके यूपी टेट और सुपर टेट में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या लेवल होता है, वो सभी चीजें बारीकी के साथ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेंसेस को लेकर। तो टेंस हमारे याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ये सभी बारीकियां आपको पता होंगी। यहां पर मैं आपको सिर्फ रूल्स बताऊंगा कि सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन्हीं चारों सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट में ऐड कर देते हैं तो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, और इन्हीं चारों को हम पास्ट में ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन्हीं चारों को हम अगर फ्यूचर में ऐड कर देते हैं तो बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि कुल टोटल अगर बात करें तो 4 ये और 4 ये, यानी कि कुल टोटल हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना। तो यहां पर आज हम सेंटेंसेस को लेकर 1 बाय 1 रूल सीखेंगे। प्रेजेंट के सेंटेंसेस की अगर बात करें जिसमें हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख रहे हैं, तो इन सभी के रूल्स मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स भी मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में पिछली वीडियो में बता दिए हैं। अगर वो वीडियोज को आपने नहीं देखा है अभी तक तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर की, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर किस तरीके के रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं या बना सकते हैं, वो सभी बारीकी के साथ हम सरल और आसान भाषा में सभी रूल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, उसके बाद लेंगे कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। तो दोस्तों याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद बिल या सेल। बिल हमारा आता है सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए और सेल आता है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पर्सन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आता है और इसी फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, दे आता है और इट आता है। और इन्हीं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज करेंगे, बिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बिल का यूज करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी, इसके साथ हम सेल, और बाकी सेकंड पर्सन यानी कि यू और थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, दे, इट, इसके साथ हम बिल का यूज करेंगे। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे ही विल ईट मैंगोज। तो ही हमारा यहां पर सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है और उसके साथ बिल, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो यहां पर उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है और उसके बाद हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दोनों के साथ हमने बिल का यूज किया, क्यों, क्योंकि हमारे ये दोनों थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही आता है, सी आता है, दे आता है और इट आता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ हम बिल का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, आई शैल गो टू मार्केट। तो आई जो हमारा है वो फर्स्ट पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन में हमारा
आई और बी आता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और आई और बी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, तो आई के साथ हमारा सेल का यूज किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टू मार्केट। अगर हम हिंदी के सेंस में बात करें तो इसका हिंदी में सेंस निकलेगा ही विल ईट मैंगोज का वह आम खाएगा, दे विल ईट मैंगोज का वे आम खाएंगे। आई शैल गो टू मार्केट का हिंदी में सेंस निकलेगा मैं मार्केट जाऊंगा, और बी शैल गो टू मार्केट का निकलेगा सेंस हम मार्केट जाएंगे। तो लास्ट में गा है, घी है और गे है, इस तरीके का अगर सेंस आता है तो मतलब समझ जाना वो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में रहेगा। तो यहां पर बी शैल गो टू मार्केट, बी हमारा कैसा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और कैसा है, ये प्लूरल है और इसके साथ हम सेल का यूज करेंगे, अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टू मार्केट का यूज किया गया है। और यहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक सेंटेंस दे देता है और उसका नेगेटिव बनाने के लिए बोलता है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस हो तो उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो याद रखना कुछ नहीं करना है, बिल और ईट के बीच में हमें नॉट का यूज कर देना है। जैसे ही विल नॉट ईट हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है, उसके बाद मैंगोज यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो उसमें याद रखना पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी कि दे के साथ बिल आता है, अगर यहां पर आई होता तो सेल हो जाता, बिल दे और उसके बाद मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। यानी कि अगर हिंदी की बात करो तो उसका सेंस निकल कर आएगा ही विल नॉट ईट मैंगोज का यानी कि वह आम नहीं खाएगा, और विल दे ईट मैंगोज का कि क्या वे आम खाएंगे। तो इस तरीके का सेंस हमारा इस तरीके के सेंटेंसेस में देखने के लिए मिलता है। आई शैल नॉट गो टू मार्केट, तो यहां पर आई शैल गो टू मार्केट का हमने नेगेटिव बनाया है तो क्या बन गया, आई शैल नॉट। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद टू मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, वहीं अगर हम बात करें शैल बी नॉट गो टू मार्केट यानी कि बी शैल गो टू मार्केट को हमें इंटरगेटिव बनाना है तो पहले हमारा क्या आएगा, तो पहले हमारा आएगा शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद टू मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। मैं दोस्तों यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा, बिल नॉट को आप क्या लिखोगे जरा यहां पर बताना चाहेंगे, हम बॉन्ट भी लिख सकते हैं। तो बिल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनेगी वो बॉन्ट बनेगी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर सेल नॉट की बात करें तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सैलेंट हो जाएगा, नहीं, इसका बनेगा सांट। क्या बनेगा, सांट बनेगा दोस्तों, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। SHAN ऊपर हमारा एपोस्ट्रोफी लगी जाएगा और उसके बाद टी यानी कि सांट, सेल नॉट का सांट होता है और बिल नॉट का बॉन्ट होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी रूल्स सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। चलिए यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के रूल्स हम सीखते हैं। पहले आता है हमारा सब्जेक्ट और याद रखना बिल और सेल के साथ हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी लगा देते हैं। ओके, BE, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बिल बी और उसके बाद सेल बी। बिल बी हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। सेकंड में हमारा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं यू आता है और थर्ड पर्सन में हमारा दे आता है, ही आता है, सी आता है और इट का यूज किया जाएगा। ओके, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ब की बेस फॉर्म में ING का यूज किया जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी कॉन्टिन्यूअस अगर लगे हुए दिख जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वर्ब की बेस फॉर्म में ING तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। अब यहां पर उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड करेगी सेंटेंस कौन सा है। तो वर्ब की ING के पहले बिल बी और सेल बी आ रहा है, मतलब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और वहीं EJMR होता वर्ब की ING से पहले तो ये प्रेजेंट की वर्ब है EJMR, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, और वॉज वर्ब होता वर्ब की ING फॉर्म से पहले तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। ओके, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह क्लियर कर देता हूं। तो ही विल बी
मैंने आपको बताया था ही विल बी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, एक और उदाहरण हम देखते हैं, दे विल बी ईटिंग मैंगोज, यानी कि अगर हिंदी में सेंस की बात करें तो कैसे बनेगा, वे आम खा रहे होंगे। ही विल बी ईटिंग मैंगोज, यानी कि वह आम खा रहा होगा। एक और उदाहरण की हम बात करें, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूंगा। तो आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, शैल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। तो बी शैल बी गोइंग टू मार्केट का कैसे बनेगा, बी हमारा सब्जेक्ट, शैल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब में वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, यानी कि हम मार्केट जा रहे होंगे। इस तरीके का सेंस हमारा हिंदी में निकल कर आएगा। अगर हम बात करें इस सेंटेंस को, ही विल बी ईटिंग मैंगोज को नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो ही बिल यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर बिल आएगा, उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद बी का यूज किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो ही बिल नॉट बी, और इस बिल नॉट को हम वॉन्ट बी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वॉन्ट बी। ओके, तो ही विल नॉट बी ईटिंग मैंगोज, यानी कि वह आम नहीं खा रहा होगा। हिंदी में सेंस निकल कर यह आता है। वहीं एक और उदाहरण की हम बात करें तो दे विल बी ईटिंग मैंगोज को हमें इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी आएगी, फिर ईटिंग यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, इसको हमें नेगेटिव बनाना है। तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, तो क्या बनेगा, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूंगा। इस तरीके से बनेगा। आई बात समझ में। और शैल नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, शांट भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं शांट। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जामिनर शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पूछ सकता है, तो क्या होगी, यानी कि शॉर्ट हम फॉर्म बना देते हैं, जैसे कि डू नॉट को डोंट कर देते हैं, ऐसे ही शैल नॉट को शांट भी लिख सकते हैं। तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ओके, एक और यहां पर बी शैल बी गोइंग टू मार्केट को हम अगर इंटरोगेटिव बनाए इसका, तो पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है ये। ओके, उसके बाद बी फॉर्म, और उसके बाद हमारी गोइंग यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। चलिए, यहां से हम सीख चुके हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस की, तो यहां पर पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव और शैल हैव का यूज किया जाएगा। विल हैव हमारा अदर्स पर्सन के लिए यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन के लिए हमारा शैल हैव का यूज किया जाएगा। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में, इस बात को याद रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो ही विल हैव, यहां पर ही के साथ विल हैव का यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन का यूज किया गया है, और उसके बाद मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, दे विल हैव ईटन मैंगोज, यानी कि वह आम खा चुके होंगे। वे, दे मतलब वे, विल हैव ईटन मैंगोज यानी कि वे आम खा चुके होंगे। खा चुके होंगे, जा चुके होंगे, नहा चुके होंगे, टहल चुके होंगे, इस तरीके का सेंस हिंदी में निकलकर इन सेंटेंसेस से रिगार्डिंग आता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका हूंगा। ओके, तो आई हमारा देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन का है, तो शैल हैव यूज किया जाएगा इसके साथ। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टू मार्केट का यूज किया गया है। बी शैल हैव गॉन टू मार्केट, बी हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पर शैल हैव का यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। अगर हमें इन्हें नेगेटिव बनाना हो
तो कैसे बनेगा, तो यहां पर ही बिल हैव ईटन मैंगोज को नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिल, और बिल हैव के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम हैव रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। दे बिल हैव नॉट ईटन मैंगोज, यानी कि दे विल हैव ईटन मैंगोज का नेगेटिव अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिल, बिल के तुरंत बाद नॉट का यूज, और उसके बाद हैव का यूज किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म थर्ड फॉर्म की होगी, इस बात को भी ध्यान में रखना है, और उसके बाद हमारा यहां पर क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। वही बात करें आई शैल हैव गॉन टू मार्केट को हम किस तरीके से इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल, उसके बाद आई आएगा और आई के साथ हैव आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और उसके बाद टू मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें बी शैल हैव गॉन टू मार्केट, इसको किस तरीके से हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये दोनों बनाएंगे, तो पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल आएगा, उसके बाद बी आएगा, बी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसलिए शैल आया है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके तुरंत बाद नॉट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो यहां पर नॉट का यूज किया गया है, उसके बाद हैव का यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन मार्क को इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाना ना भूले, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर दे देता है और आपसे एरर में या फिर फिलर में ये पूछता है कि इसमें करेक्ट एरर क्या होगा या इसमें क्या भरा जाएगा, तो ये सब चीजें बारीकियां आपको याद रखनी है। चलिए यहां से हम सीख चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस के सभी रूल्स। अगर कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यहां से बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो चलिए यहां पर हम समझते हैं इसके रूल्स क्या है। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। दोस्तों अगर आपकी स्क्रीन पर थोड़ा ब्लरी हो रहा है तो यहां पर 3 डॉट दे रखे होंगे, उस पर आप क्लिक करके अपनी स्क्रीन पर 3 डॉट पर क्लिक करके वहां पर 720 रेजोल्यूशन कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देगा और अच्छी स्क्रीन आपको प्रॉपर वे में दिखाई देगी। यहां पर हम बात करें, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद बिल हैव बीन, क्या आएगा, बिल हैव बीन। जब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो आईएनजी तो आएगा। चलिए देखते हैं। और शैल हैव बीन का यूज किया जाएगा बिल हैव बीन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और शैल हैव बीन फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और बी के साथ यूज किया जाएगा। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर, सिंस या बाई का यूज किया जाएगा। फॉर और सिंस जो है वो से के सेंस में, और बाई जो है वो तक के सेंस में यूज किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद टाइम आएगा। ओके, चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो ही विल हैव बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से आम खा रहा होगा, इस तरीके का हिंदी में सेंस निकल कर आता है। वह जा रहा होगा, 2 घंटे से टहल रहा होगा, 5 बजे तक काम कंप्लीट कर चुका होगा। तो इस तरीके का सेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में निकल कर आता है। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव बीन का यूज किया गया है, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद मैंगोज, और फॉर 2 आवर्स यानी कि पीरियड ऑफ टाइम आया है तो इसलिए फॉर का यूज, पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस का यूज, और तक का सेंस होता तो बाई का यूज किया जाता। वहीं इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग मैंगोज, क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से आम नहीं खा रहा होगा। ओके, एक और उदाहरण की बात करें हम, तो दे विल हैव बीन ईटिंग मैंगोज सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि यहां पर टाइम का एविडेंस और प्रूफ है। मॉर्निंग आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो चीज अवेलेबल होती है, यानी कि कैलेंडर में अगर हम बात करें, कैलेंडर में आपका डेट होता है तो आप दिखा सकते हो सिंस का यूज, डे होता है, तारीख होती है यानी कि डेट भी होती है, डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, इनको आप दिखा सकते हो। तो यानी कि इन सभी के साथ हमारा सिंस का यूज किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सिंस और फॉर से रिलेटेड। और फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, जैसे कि 2 घंटे से,
तो 2 घंटे क्या कहीं अवेलेबल है, क्या मौजूद है? नहीं है। बट मैं कहूँ 2 बजे से, तो आप बता सकते हो घड़ी में 2 बजते हैं, वो मौजूद है, दिखा सकते हो उस टाइम को। तो जिसको टाइम को आप दिखा सकते हो, मौजूद है, शो कर सकते हो, वो हमारा सिंस का यूज किया जाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जिसका कोई एक अवधि है, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, वहीं मैं अगर बात करूं यहाँ पर, दे विल हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, यानी कि वे सुबह से आम खा रहे होंगे, इसको नेगेटिव बनाते हैं। तो याद रखना, विल नॉट को हम वॉन्ट भी लिख सकते हैं, दे वॉन्ट हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। वहीं अब बात करें, आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock का इसलिए किया गया है क्योंकि ये घड़ी में बजता है, 2 बजता है। आप दिखा सकते हैं कि सर ये घड़ी में 2 बज रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज किया गया है। अगर हमें इसे इंटरोगेटिव बनाना हो, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव बीन का यूज किया गया है, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर। तो यहाँ पर 2 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं थोड़ा इसको पतला कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से शो हो। तो बी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। तो यहां पर 2 दिनों की बात हो रही है, जो पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहां पर पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद शैल हैव आया है, बीन का यूज किया गया है, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर का यूज किया गया है, क्योंकि हमारा 2 days एक पीरियड ऑफ टाइम है। अगर हमें इसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? पहले हमारा शैल का यूज किया जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन का यूज किया जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर का यूज किया गया, क्योंकि 2 days हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। वही मैं 2 दिसंबर बोलता तो आप कैलेंडर में इस 2 तारीख को दिखा सकते थे, बट 2 दिन की बात हो रही है, तो ये कहीं शो नहीं होता है कि आप मुझे कैलेंडर में 2 दिन दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। आप डेट दिखा सकते हैं, आप महीना दिखा सकते हैं, आप ईयर दिखा सकते हैं, आप डे दिखा सकते हैं, बट क्या 2 दिन दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर फॉर का यूज किया जाएगा। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो बी शैल हैव बीन रीडिंग द बुक बाय 3 o'clock। अब बाय का यूज किया गया है, तो हिंदी में सेंस कैसे निकल कर आएगा? हम 3 बजे तक किताब पढ़ रहे होंगे, हम 3 बजे तक किताब पढ़ रहे होंगे। ओके, इस तरीके का सेंस हमारा निकल कर आता है। वहीं अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, तो याद रखना, शैल नॉट को सब्जेक्ट आया है, बी हमारा, शैल नॉट को हम शांट भी लिख सकते हैं, हैव बीन का यूज किया जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाय, फॉर या सिंस का यूज। तो यहां पर तक का सेंस आ रहा है, 3 o'clock, तो यहां पर बाय का यूज किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं इंग्लिश ग्रामर की सरल और आसान भाषा में बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल्स देता रहता हूँ, जो आपकी सुपर टेट यूपी टेट एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करवाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।